भोपाल से बड़ी खबर है। सीएम हाउस में सीएम शिवराज सिंह चौहान की अहम बैठक खत्म हो गई है। सभी मंत्री और विभागों के प्रमुख अधिकारी इसमें शामिल हुए। सभी कलेक्टर, आईजी और एसपी भी बैठक में वर्चुअली मौजूद रहे। विभागीय समीक्षा और योजनाओं की प्लानिंग रिपोर्ट पर चर्चा की गई। सीएम ने कानून व्यवस्था बेहतर रखने के कड़े निर्देश दिए। 2023 के रोड मैप और भारतीय प्रवासी सम्मेलन पर भी चर्चा हुई। तो सीएम हाउस में सीएम शिवराज सिंह चौहान की बड़ी बैठक खत्म हो गई। सभी मंत्री और विभागों के प्रमुख अधिकारी इसमें शामिल हुए। सभी कलेक्टर, आईजी और एसपी भी बैठक में वर्चुअली मौजूद रहे। विभागीय समीक्षा और योजनाओं की प्लानिंग रिपोर्ट पर चर्चा की गई। सीएम ने कानून व्यवस्था बेहतर रखने के कड़े निर्देश दिए। 2023 के रोड मैप और भारतीय प्रवासी सम्मेलन पर भी चर्चा की गई। और ज्यादा जानकारी लेंगे, प्रमोद शर्मा सीधे हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। प्रमोद, चर्चा का इस बैठक में क्या कुछ केंद्र रहा, क्या निकलकर सामने आया? सीएम हाउस में 2 घंटे बैठक चली। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों के साथ चर्चा की और जो अधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद रहे। देखिए, महत्वपूर्ण तो मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिए हैं कि जो जिम्मेदारी मिली है वो जिम्मेदारी ठीक से निभाई जाए। अधिकारी मंत्री अपने काम को समझे। इंपॉर्टेंट और अर्जेंट काम का उन्होंने विभाजन किया है। कौन सा इंपॉर्टेंट काम है, कौन सा अर्जेंट काम है, इसका विभाजन करके ही कार्यों को करें और कार्यों में हीला हवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, मध्य प्रदेश की इमेज बिल्टअप करने वाले 4 बड़े आयोजन मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। वो कौन कौन से मैं आपको बता देता हूं, जिनको लेकर मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जी। प्रवासी भारतीय सम्मेलन, जिसमें पीएम मोदी भी देखिए कार्यक्रम में जुड़ेंगे। और महत्वपूर्ण तो ये है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मध्य प्रदेश के युवाओं को, जिससे रोजगार की एक बड़ी प्रबल आशा जाग चुकी है। और मध्य प्रदेश का देखिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की दिशा में ये बड़ा आयोजन है। और इसके अलावा खेलो इंडिया और G20 जो सम्मेलन होने वाले हैं वो, तो मंत्रियों को अलग अलग आयोजनों की अलग अलग दायित्व सौंपा गया है। और विभाग में जो कार्यक्रम चल रहे हैं, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि 23 जनवरी को ये जो कार्यकाल है सीएम शिवराज सिंह चौहान का, ये जो टर्म का, इसमें जो अब तक के जो डेवलपमेंट हुए हैं, विकासों ने क्या क्या बेहतर काम किए हैं, वो विभाग तौर पर ऐसे कई महत्वपूर्ण विषय थे जिस पर बातचीत हुई है। प्रमोद, आप बने रहेगा हमारे साथ। बताते हैं दर्शकों को कि गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इस बैठक के बाद क्या कुछ अहम जानकारी दी। मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट कहना था कि हमको ईश्वर ने ये जिम्मेदारी दी है। हम आस्तिक हैं, ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखते हैं और इसलिए प्राणपण से हम सबको जुटना है। उपलब्धियों के बारे में भी उन्होंने, जो इन 3.5 साल की उपलब्धियां होंगी, जो 23 मार्च को अवसर आएगा, उसमें विस्तार से हमने जो 3 साल में किया है, सभी विभाग अपना अपना रखेंगे। मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से वैभवशाली, गौरवशाली और समृद्ध भारत के लिए समृद्ध मध्य प्रदेश बनाने की दिशा में जो किया है वो बताएंगे। मैंने ने सभी को कहा, अर्जेंट काम और इम्पोर्टेंट काम दोनों को विभाजित करें। अर्जेंट से मतलब कभी कभी जैसे कोरोना आया, अर्जेंट काम था, बाकी काम रोकना पड़े। इम्पोर्टेंट काम जो हम करते हैं वो अब जनवरी मास के ही 4 प्रमुख काम हैं, जिसमें हमारे मध्य प्रदेश की छवि ग्लोबल स्तर पर बनेगी। और प्रमोद शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रमोद, जैसा कि उम्मीद की गई थी, उन विषयों पर इस बैठक में प्रकाश भी डाला गया है और आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं। देखिए, शिवराज सरकार का ये जो टर्म रहा है सरकार का, वो 23 मार्च को 3 साल पूरे हो रहे हैं। और इसीलिए सरकार की जो विभागों की जो उपलब्धियां हैं, मुख्यमंत्री निर्देश दिए हैं कि वो उपलब्धियां सीएम हाउस में पहले लिस्ट दी जाएगी, यानी जानकारी दी जाएगी। उसके बाद सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाने का ये सरकार का प्लान है। इसके अलावा जो विकास यात्राएं निकाली जानी हैं 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में, उसको लेकर चर्चा हुई है।
कि कैसे लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम क्या रहेगा, जनता के बीच में जनप्रतिनिधि पहुंचे, और इसके अलावा प्रेरणा जो 26 जनवरी का कार्यक्रम है वो जन भागीदारी का कार्यक्रम रहे, और सरकार को अपनी योजनाओं को बेहतर बखान करना, ये सिर्फ देखिए महज कार्यक्रम बनकर ना रह जाए। ये बहुत सारी बातचीत हुई है। महत्वपूर्ण तो ये है कि कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री के साफ निर्देश हैं कि बेहतर कानून व्यवस्था रहना चाहिए। 4 बड़े आयोजन मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, और कोई भी लापरवाही ना हो जाए, पूरी एक एक बिंदुवार जानकारी मुख्यमंत्री ने ली है। और ये महत्वपूर्ण साल है, बिल्कुल महत्वपूर्ण साल है, क्योंकि ये चुनावी साल है। इसी के साथ इसमें कई बड़े आयोजन मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। बहुत शुक्रिया प्रमोद आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।